जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और परसों के दिन बीएसटीसी का एग्ज़ाम है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास लेके आया हूँ। और ये करंट अफेयर 3 क्लास में कंप्लीट होगी। ये पहली क्लास है और सेकंड क्लास शाम को आ जाएगी। और परसों के दिन बीएसटीसी का एग्ज़ाम है, तो कल सुबह एक क्लास और लेके आऊँगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगा। ये हमारी गारंटी और इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके चलेंगे। तो गोल्डन कैलाश पुरस्कार ये किस फिल्म पर प्रदान किया गया था? ये नारेरा। और इसके इसके निर्देशक पूछ ले कि नारेरा फिल्म के निर्देशक कौन है, तो ये दीपांकर प्रकाश, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 8वां संस्करण था। और ये कहाँ पे हुआ था? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन सा अवार्ड दिया गया, तो ये गोल्डन कैलाश पुरस्कार नारेला फिल्म पे, ठीक है। ये नारेरा फिल्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती अभी मनाई गई थी जनवरी में। तो ये कहाँ मनाया गया था? तो ये मालासरी डोंगरी आसिन भीलवाड़ा में। और ये मुख्य अतिथि हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे। और राज्य सरकार ने जयंती के अवसर पर 28 जनवरी को राजकीय अवकाश घोषित किया गया था इसी दिन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देवनारायण जी की बात आई है, तो देवनारायण जी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जन्म माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी को हुआ था। और ये मालासरी आसन में, ठीक है। और ये गोरक्षक के देवता है, कष्टों के निवारक है और पराक्रमी योद्धा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था 25 जनवरी 2023 को। अब इसकी थीम पूछ लेगी, इसकी थीम क्या थी? तो मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम, ठीक है। राज्य स्तरीय समारोह तो ये हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर के जो इस समारोह में भाग लिया था, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दिवस मनाना कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 2011 से, ठीक है। 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा संस्करण? तो ये 13वां राष्ट्रीय संस्करण मतदाता दिवस, ठीक है। थीम आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अमृत सम्मान। तो पूछ ले आपको कि यह अमृत सम्मान क्या है? तो ये राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। और 8 रचनाधर्मियों को ये प्रदान किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और पात्रता 75 वर्ष से अधिक उम्र के साहित्यकारों को ये अमृत सम्मान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और इसमें 31,000 रुपये राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के 4 शहरों को 5G इंटरनेट सेवा प्रदान की गई। और इसका शुभारंभ भामाशाह टेको हब ये कब से? 7 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री ने यहाँ से शुभारंभ किया था, ठीक है। और ये 4 शहर कौन कौन से हैं? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में शुरुआत हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। मोबाइल यूज़र को इंटरनेट की 1000 Mbps की स्पीड मिलेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नॉट जियो द्वारा नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में 5G ये 5G सेवा शुरू की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो 2 द्वीप थे वहाँ पे, तो उनका नाम बदलकर 2 वीर सपूतों के नाम रखा गया है। तो उन 2 वीर सपूतों का नाम क्या है? एक तो पेरू सिंह शेखावत जी और एक मेजर शैतान सिंह, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि राजस्थान के 2 वीर सपूत थे। और दिवस 23 जनवरी को 21 द्वीपों के नामकरण पर किया गया था। और राजस्थान के 2 परमवीर चक्र विजेता जिनका नामकरण 2 द्वीपों पे हुआ था, तो पीरो सिंह शेखावत जी और मेजर शैतान सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। तो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को ये पद्मश्री इन दोनों को एक मिला है। और मूलचंद लोढ़ा को ये एक इनको, और एक लक्ष्मण सिंह को एक इनको, कुल मिला के चारों को, इन दोनों को एक मिला, ठीक है। आप देख सकते हो इनकी फ़ोटो। तो नेक्स्ट चलते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 राजस्थान के 5 व्यक्तियों को दिया गया था। तो पद्म भूषण 2 प्रदान किया गया और पद्मश्री 3। तो देवेंद्र झाझड़िया ये खेल से संबंधित है। और राजीव महर्षि ये सिविल सेवा IAS अधिकारी से है।
और ये कौन से बैच के हैं? 1978 बैच के IAS अधिकारी, ठीक है। और अनिल लेखरा, ये भी खेल से संबंधित है। और ये रामदयाल वर्मा, ये कला से संबंधित है। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये भी कला से संबंधित है। तो इनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों प्रदान किए गए हैं। तो ये आप नाम इनका याद रखना है। अगला है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो कौन सा संस्करण? 16वां संस्करण हुआ था। कब हुआ था? तो ये 19 से 23 जनवरी। आयोजन स्थल गुलाबी नगरी जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में, ठीक है। थीम उत्सव, 21 भारतीय और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को शामिल किया गया था इसमें, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये अब्दुल रजाक गुरहा ने दिया था, ठीक है। और सच्चिदानंद, ये कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। इरशाद को ये द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मेवाड़ पुनः खोज कृति, इनके लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर संदीप पुरोहित। ये अभी मेवाड़ की संस्कृति पे एक किताब बनी थी, तो ये अभी बनी थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और लेखक पूछ ले तो ये डॉक्टर संदीप पुरोहित, ठीक है। और विमोचन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। और ये आप फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। गौशाला या पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना 2023 मंजूरी कब मिली? जनवरी 2023 में। प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला या पशु आश्रय स्थल का निर्माण किया गया, जिसमें कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी? तो 1377 करोड़ रुपये। राज्य सरकार के द्वारा यह 90% और कार्यकारी जो एजेंसी है उनके 10% का हिस्सा है, ठीक है। वर्ष 2022-23 में 200 और वर्ष 2023-24 में 1300 स्थलों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला पारेषण तंत्र का उद्घाटन। तो ये संविधान पार्क उद्यान के अवसर पर जयपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। और यह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र में स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अमृत महोत्सव ब्रह्म कुमारी संस्था, तो ये पूछ ले कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस सम्मेलन में संबोधित किया गया था। इसकी थीम है आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो इसका संस्करण 15वां संस्करण था और शुरू 6 जनवरी 2023 से संपन्न हुआ था 10 जनवरी को। 5 दिन चला था ये। और आयोजन स्थल तो ये आइनॉक्स GT सेंट्रल कहाँ है? जयपुर में। थीम इसकी क्या है? तो फिल्मों में मानसिक योग, ठीक है। और सहयोग पर्यटन विभाग के द्वारा सहयोग किया गया। और 83 देशों की 282 फिल्मों को स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट इसको प्रदान किया गया था। और अभिनेत्री और निर्देशक और पटकथा लेखिका इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 जयपुर एयरपोर्ट का विश्व में 9वां स्थान आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट में है ये? तो ये एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम द्वारा तैयार रिपोर्ट में ये तैयार किया गया है, ठीक है। ये रिपोर्ट सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन द टाइम अराइव ऑन टाइम डिपार्चर पर आधारित है, ठीक है। 11वां स्थान राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रदान किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह तो कब हुआ था ये? तो 29 दिसंबर 2022 को। आयोजन स्थल पूछ ले तो ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पे? उदयपुर में। किस किस को ये पुरस्कार दिया गया? तो ये कलेक्टर ताराचंद मीणा को। कौन सा? मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार, ठीक है, उदयपुर के निवासी हैं ये। और नानाभाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार ये दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा को प्रदान किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता तो ये मेजबानी कौन किया था? तो राजस्थान। आयोजन कब हुआ था? तो जनवरी 2023 में। चैंपियनशिप में सभी वर्गों का खिताब किसने जीता था? तो सभी वर्गों का खिताब अपने राजस्थान ने जीता था, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022
जारी कौन करता है? तो ये सेंट्रल टीबी डिवीजन। और राजस्थान का टीबी जांच, इलाज व सहायता देने में कौन सा स्थान है? चौथा। ठीक है, प्रथम कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और चौथा अपना राजस्थान। नेक्स्ट चलते हैं। खेल के दौरान चोटिल खिलाड़ियों को निःशुल्क सर्जरी के लिए एमओयू करवाया जाएगा, और ये 18 जनवरी 2023 से ये निःशुल्क सर्जरी के लिए घोषणा पत्र जारी हो चुका है। और राजस्थान क्रीड़ा परिषद व अभिनय वृंदा फाउंडेशन द्वारा ये घोषणा पत्र जारी किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस श्रेयान 2023 आयोजन 20 जनवरी 2023 को। आयोजक तो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उद्घाटन राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा ये, और आयोजन स्थल पहुँच ले तो ये बिरला ऑडिटोरियम, तो ये कहाँ? जयपुर में। अगला, नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे कौन सी रिपोर्ट? 5वीं, जिसमें राजस्थान के 88% परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। राजस्थान सर्वाधिक स्वास्थ्य बीमा देने वाला राज्य देश में प्रथम स्थान पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक स्वास्थ्य बीमा देने वाला कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो अपना राजस्थान। और सीएम अशोक गहलोत द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ किया गया था, कब? 1 मई 2021 को, और इसमें स्वास्थ्य बीमा कितने का? 25 लाख तक। ठीक है, और वाह फेस्ट, ये आपसे पूछ ले कि वाह फेस्ट क्या है? तो ये एक संस्था है जिसमें कला और संस्कृति का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, और आयोजन पूछ ले कब हुआ था? तो ये 3 से 6 फरवरी 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व कप शूटिंग में भाग लेने वाली भारतीय टीम में राजस्थान का चयन हुआ, जिसमें कौन कौन है? भावेश शेखावत, दिव्यांग सिंह पवार और मानिकी कौशल। तो ये विश्व कप शूटिंग में भाग लेने वाली भारतीय टीम में राजस्थान से चयन हुए थे। और कॉम्पोजिट रीजन सेंटर ये कहाँ? तो ये जामडोली जयपुर में। प्रदेश का पहला सेंटर स्थापित होगा जामडोली में। उद्देश्य दिव्यांग को विभिन्न प्रकार की सेवाओं और सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अनहद, अनहद क्या है? तो जयपुर में 20 जनवरी से 10 फरवरी 2023 तक आयोजित एक सामूहिक कला प्रदर्शनी, जिसमें अपनी कला को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, वुल फैब प्रदर्शनी, तो ये जयपुर में 11 से 24 जनवरी 2023 में। आयोजक राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि वुल फैब प्रदर्शनी मतलब ये किससे संबंधित है? तो ये हथकरघा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एमन भानो जोधपुर की बेटी, कौन? एमन भानो। एम्फाइडर अवार्ड में चयन, और ये गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस लीक को रोकने के लिए 3 आइडिया प्रदान किए थे इन्होंने, तो इनको ये अवार्ड दिया गया। कौन सा? एम्फाइडर अवार्ड। नेक्स्ट, पंकज कुमार मित्तल उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार, तो ये पाली के आरटीओ प्रकाश सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा सप्ताह ये कब मनाया गया था? तो ये 11 जनवरी से 17 जनवरी। और कौन सा संस्करण था? ये 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह। थीम क्या है? परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कब हुआ था आयोजन? तो 11 से 12 जनवरी 2023। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो ये निमली पाली में, जो ये कहाँ पड़ता है? जम्बूरी कैंपस में। ठीक है, आयोजक पाली जिला प्रशासक युवा मामले एवं खेल विभाग स्काउट गाइडलाइन संघ शिक्षा विभाग द्वारा। स्काउट गाइडलाइन बोले तो ये जम्बूरी पाली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया गया था? तो ये 14 से 30 जनवरी 2023 को। आयोजक जीव जंतु कल्याण बोर्ड एवं पशुपालक विभाग। इसलिए ये आयोजन किया जाएगा कि जीव और जंतुओं को उनका देख रेख, उनके कल्याण के लिए और उनकी रखवाली के लिए ये पशु कल्याण पखवाड़ा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नीलकंठ बायोडाइवर्स
फॉरेस्ट एंड खान भंडारी इको पार्क, तो ये कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है। पूछ ले कि नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट एंड खान बाकरी इको पार्क कहाँ स्थित है? तो ये दौसा में। विकास के लिए 1.5 करोड़ प्लस 1.5 करोड़ कुल 3 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। किसके लिए? नीलकंठ बायोडाइवर्स के लिए। ठीक है, तो 3 करोड़ रुपए के लिए सरकार ने मंजूरी दी है, जिसमें से राज्य सरकार 1.5 करोड़ और केंद्र सरकार 1.5 करोड़, कुल मिला के 3 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं। हर घर पंचायत अभियान शुभारंभ 15 जनवरी 2023 को हुई थी। शुभारंभ पहुँच ले तो ये पुनघर, और ये कहाँ पड़ता है? अलवर में। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली ने इसका शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करना और ग्रामीण की बिजली, पानी, विद्युत, सड़क आदि समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाएगा? हर घर पंचायत अभियान के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1967 में। ठीक है, कहाँ पे? देवारी। और इनके संस्था कहाँ कहाँ पे? तो एक देवारी, दरीवा और एक चंदेरिया। ठीक है, और 33वें खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण की अलग अलग श्रेणियों को 19 पुरस्कारों से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को सम्मानित किया गया। और पुरस्कार भारतीय खान ब्यूरो अजमेर क्षेत्र के तत्वाधान में जोधपुर से दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां, कौन सा? 811वां उर्स लगा था रजब माह में। मतलब रजब माह कब आता है? जनवरी 2023 में। और झंडा, तो ये बुलंद दरवाजे पे कौन सी जगह? भीलवाड़ा के गोरी परिवार के सदस्यों के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ट्रेंड फेयर फितूर, कौन सा? फितूर 2023 आयोजन 18 से 22 जनवरी 2023। आयोजन स्थल पूछ ले तो ये मैड्रिड, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इनमें भाग लिया था। और इनमें से पैलेस ऑन व्हील्स मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर विशेष सत्र आयोजित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम, ये कहाँ हुआ था? तो ये कोटा में। कब? 8 जनवरी 2023 को। और ऋण वितरित किनके द्वारा किया गया? तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, और 33,834 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया गया। सबसे बड़ा ऋण मिला है ये। ठीक है, नेक्स्ट। नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड, तो ये किसको प्रदान किया गया? क्वेश्चन आ जाएगा किसको? तो जितेंद्र गोदारा को, और एक मानवेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये हनुमानगढ़ जिले से। ठीक है, पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस पर पूछ ले कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को। ठीक है, और कार्य, तो देसी गिर गायों का संवर्धन कर और शुद्ध देसी घी, दूध, मिठाइयों का स्टार्टअप लगाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इनको संवर्धन के लिए ये जितेंद्र सिंह गोदारा और मानवेंद्र सिंह को ये सम्मान दिया गया। कौन सा? नेशनल एग्री वाला। ठीक है, नेक्स्ट। पशुधन बीमा योजना, तो केंद्र सरकार के नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के तहत शुरू। एक पशुपालक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा कवर होगा। और प्रीमियम दरें इनके अनुदान की पूछे तो एसटी और एससी और बीपीएल वालों को 70% और अन्य वर्गों के लिए मात्र ये 50%। और पशुओं की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि बीमा कंपनी प्रदान करेगी। और कितना कर दे करेगी? तो ये 40,000। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और मुआवजे की रकम 15 दिन के अंदर बीमा कंपनी को प्रदान करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है अंधता निवारण नीति। इसका उद्देश्य था राइट टू साइट। ठीक है, अंधता नियंत्रण नीति पूछ ले कि कब लागू हुई थी? तो 13 जनवरी 2023 को। ठीक है, राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना है भाई अपना राजस्थान। ठीक है, लक्ष्य अंधता प्रसार दर को
3% स्तर पर लाने की दिशा में कार्य करना मुख्य उद्देश्य यही था। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक अनिवार्य रूप से संचालित की जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स, इसका आयोजन जनवरी 2023 में आया और पूछ ले कहाँ पे हुआ था, तो जयपुर। और विजेता खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो ये कीर्ति जहांगीर, इनका संबंध जयपुर से हैं। और रजनी बावरिया, ये सीकर से बिलोंग करते हैं। लोकेंद्र, ये जयपुर से बिलोंग करते हैं। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, याद रखना। 3 स्वर्ण पदक मिले थे, 3 इनको मिले थे और 3 ही इनको। ठीक है, कीर्ति जहांगीर, रजनी बावरिया, लोकेंद्र, ध्यान रखना। ये जयपुर, ये सीकर, ये जयपुर। 3 स्वर्ण पद इनको, 3 इनको, तीनों इनको। ठीक है, नेक्स्ट शिवा चौहान, ये कहाँ की निवासी है, उदयपुर। भारतीय सेना की पहली महिला कैप्टन जिन्हें खतरनाक पोस्ट पर तैनाती मिली है। ठीक है, शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन है, जिनकी नियुक्ति विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में की गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट है खान सुरक्षा अभियान। तो खान सुरक्षा अभियान कब जारी हुआ, तो ये 23 जनवरी 2023 से 23 फरवरी 2023 तक चला था। और कहाँ से, तो ये माइनिंग यूनिवर्सिटी, कहाँ, कोटा से। ठीक है, आसाइदा फिलिंग स्टेशन, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, तो 2023 में आयोजन 14 से 24 जनवरी 2023। और कहाँ पे, उदयपुर में। आयोजक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राजीविका। ठीक है, राजीविका की स्थापना पूछ ले तो ये अक्टूबर 2010 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट खेमराज समिति, तो ये कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए गठन किया गया प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग के द्वारा। ठीक है, जयपुर महोत्सव, तो जयपुर महोत्सव पूछ ले कि ये कब आयोजित हुआ, तो ये 15 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को खेल के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट विकास पुरोहित, मेटा, मेटा एक एस्ट्रा जैसी आईडी है, जिसमें भारत ने ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निर्देशक नियुक्त किया गया और ये उदयपुर निवासी है। ठीक है, पूछ ले कि राजस्थान इन्वेस्ट कॉन्क्लेव क्या है, तो ये एक स्टाफ डे है और ये नेशनल स्टाफ अप डे के अवसर पर आयोजित हुआ था। और ये 16 जनवरी से 17 जनवरी को मनाया गया था। और आयोजन स्थल पूछ ले तो ये भामासा टेको हब, झालाना, जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट ब्रड फेस्टिवल, तो ये कौन सा संस्करण, 9वां संस्करण। गोल्डन पार्क उदयपुर में हुआ था। पूछ ले कि बर्ड फेस्टिवल कहाँ हुआ था, तो ये उदयपुर। ठीक है, अगला ऑपरेशन सर्द हवा कब हुआ था, तो 23 से 28 जनवरी 2023। ठीक है, बीएसएफ के द्वारा राजस्थान में पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट भीलवाड़ा महोत्सव, तो आयोजन 12 से 14 जनवरी 2023। ठीक है, आयोजक भीलवाड़ा जिला प्रशासन और उद्योग विभाग के द्वारा। ठीक है, उद्योग मेला का आयोजन 10 से 15 जनवरी 2023 को किया गया था। तो ये भीलवाड़ा महोत्सव भी आपको याद रखना है। ठीक है, पतंग महोत्सव 14 जनवरी 2023 मकर संक्रांति पर जल महल की पाल जयपुर पर काइट फेस्टिवल मनाया गया था। तो मुख्य अतिथि, तो ये इमानु एल नैनिन फ्रांस के भारत में आए थे राजदूत थे ये फ्रांस के। ठीक है, नेक्स्ट बूंदी कौशल महोत्सव, तो ये कब आयोजित हुआ, तो 5-6 जनवरी 2023 को पहल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में। आयोजक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। आयोजन स्थल, तो ये खुम्बा स्टेडियम बूंदी। ठीक है, नेक्स्ट कृष्णा पूनिया, तो ये राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। पूछ रहे कि कृष्णा पूनिया कौन है, तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की स्थापना 1957 में, मुख्यालय जयपुर में है। प्रथम अध्यक्ष श्री वीजी कनेक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
G20 बैठक रोजगार कार्य समूह, तो ये कहाँ हुआ था? जोधपुर में। कब? 2 से 4 फरवरी 2023। ठीक है। नेक्स्ट, ये G20 शेरपा बैठक, ये तो थी रोजगार कार्य समूह वाली बैठक, और ये शेरपा बैठक ये उदयपुर में हुई थी और ये जोधपुर में हुई थी। ये 2 से 4 फरवरी को और ये 4 से 7 दिसंबर 2022 को। और वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह, और ये कहाँ हुई थी? तो जयपुर। कब? तो 21 से 25 अगस्त 2023, मतलब अभी। नवरत्न प्रजापति, जयपुर के कलाकार सबसे छोटी चम्मच बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। नवरत्न प्रजापति, और ये छोटी सी चम्मच आप देख सकते हो। तो ये था हमारा जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर, और शाम को हम लेके आएंगे मार्च, अप्रैल, मई और जून का, चारों मंथ का। ठीक है। और फिर उसके बाद में कल सुबह लेके आएंगे आज तक का करंट अफेयर, और इन तीनों क्लासों में आपकी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।